हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय आशीष पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम्स के लिए नंबर सिस्टम से फैक्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 400 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ देख लीजिए 400 का फैक्टर करना है। पहले 400 का फैक्टर 2 से करेंगे तो यहाँ 200 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 100 हो जाएगा। यहाँ 2 से भाग करेंगे तो 50 हो जाएगा। यहाँ 2 से भाग करेंगे तो 25 हो जाएगा। और यहाँ 5 से लगाएंगे तो 25 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 2 पर पावर 1 2 3 4 हो गया, गुना 5 पर पावर 2 हो गया। अब इसका बोल रहा है कि कुल गुणनखंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बराबर होगा। देखिए ये जो पावर में है उसमें 1 जोड़ देना है। 4 + 1 इंटू इसका पावर में है 2 तो 2 + 1 और यहाँ हो जाएगा 5 गुना 3 तो 5 दिया 15। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1000 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 1000 के कुल गुणनखंडों की संख्या बोल रहा है। तो यहाँ 1000 का पहले फैक्टर करेंगे। 1000 का फैक्टर करना है। 2 से करेंगे 500 हो जाएगा। 2 से करेंगे 250 हो जाएगा। इसमें 2 से काटेंगे तो 125 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 से काटेंगे तो बचे 25 हो जाएगा। और 5 से काटेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 पर पावर 1 2 3 हो जाएगा, गुना 5 पर पावर 3 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बराबर हो जाएगा 3 + 1, पावर में 1 जोड़ देंगे इंटू 3 + 1, यहाँ हो जाएगा 4 × 4 बराबर 16। इसका आंसर हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फ्रेंड, 250 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या बोल रहा है। विषम गुणनखंडों की संख्या, तो 250 का यहाँ पे फैक्टर करेंगे 2 बार में तो 125 हो जाएगा। यहाँ इसमें 5 बार लगेगा तो 25 बार में कटेगा। यहाँ 5 25 बार में कट जाएगा। यहाँ देखिए 2 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 3 हो जाएगा। इसका बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बोल रहा है। तो देखिए ओड वाला को लेना है। ओड वाला 5 पर पावर 3, सम को छोड़ देना है। ओड नंबर 5 है, यहाँ 5 पर पावर में 3 है तो 3 और +1 कर देना है। इसका आंसर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फ्रेंड्स, 1500 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या बोल रहा है। तो 1500 का गुणनखंड करेंगे 2 से तो यहाँ हो जाएगा 750 हो जाएगा। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे 375 हो जाएगा। और इसमें 3 से लगाएंगे तो 3 इकाई 3 3 दूना 6 25 हो जाएगा, 125 हो गया। इसमें 5 से लगेगा तो 25 बार में लगेगा। और यहाँ पे 5 से 25 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 3 हो जाएगा। यहाँ कह रहा है सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंड, सम को देखिए सम पर पावर 2 है तो इसको पावर 2 ही लिख देंगे। और गुना 3 पर पावर 1 है तो 3 पर पावर 1 तो इसको 1 और +1 ऐड कर देना है। और यहाँ पर पावर 3 है तो 3 + 1 ऐड कर देना है। 2 गुना 4 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 गुना 4 बराबर 4 × 16 हो जाएगा इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फ्रेंड, 300 के सभी गुणनखंडों का योग बोल रहा है। 300 के सभी गुणनखंडों का योग, यहाँ पे देख लीजिए 300 का फैक्टर करेंगे पहले 2 बार में तो ये 150 हो जाएगा। यहाँ 2 बार में तो 75 हो जाएगा। यहाँ अब
5 3 बार में तब 25 3 75 हो जाएगा, और 5 बार में 25 हो जाएगा। यहाँ देखिए गुणनखंडों का योग बोल रहा है, तो यहाँ देखिए पावर में हो जाएगा 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए पावर का योग बोल रहा है, गुणनखंडों का योग में यहाँ देखिए 2 पर पावर 2 है, तो इसको क्या करना है 2 पर पावर 0 से गुना करना, 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 तक ही रहना है। उसके बाद गुना 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1 प्लस 5 पर पावर 2 होगा। आगे देखिए किसी भी संख्या पर पावर में 0 रहता है तो वो हमेशा 1 होता है। 1 प्लस 2 प्लस 4 यहाँ हो जाएगा, 1 प्लस 3 यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25। यहाँ देखिए सबको जोड़ेंगे, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, गुना 3 1 4 हो जाएगा, गुना 25 6 25 6 31 हो जाएगा। 31 से इधर गुना कर देंगे, इधर गुना करेंगे तो 31 में 4 से गुना करेंगे तो 4 इकाई 4 और 4 तिया 12 124 गुना 7 करेंगे तो 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 7 दूना 14 2 16 16 के 6 हासिल 1 7 1 8 868 इसका आंसर हो जाएगा। 868 ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 270 के सभी सम गुणनखंडों का योग। यहाँ पे कह रहा है सम गुणनखंडों का योग, तो 270 का फैक्टर करेंगे तो 2 बार में 2 इकाई 2 2 इकाई 2 2 तिया 6 और 2 पच्चे 10 हो जाएगा यहाँ। और 5 3 8 यहाँ जोड़ लीजिए, 5 3 8 1 9 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो यहाँ 3 चौक 12 और 3 पच्चे 15, यहाँ 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 3 इकाई 3 3 पच्चे 15 3 पच्चे 15 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 1 हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है सम गुणनखंडों का योग, तो सम संख्या देख लीजिए, सम संख्या 2 है, तो सम संख्या 2 है, 2 पर पावर 1 है तो इसको 2 पर पावर 1 रहने ही देंगे, इसी जो संख्या है वही संख्या रहेगा। इनटू इसको लिख देना है 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 1 प्लस 3 पर पावर 2 प्लस 3 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1। अब इसको 2 गुना 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 गुना इधर 1 का प्लस 5, इधर हो जाएगा 2, इधर जोड़ लीजिए 27 और 3 30 हो जाएगा, इधर 40 हो जाएगा, 40 गुना 6 हो जाएगा। तो यहाँ 40 गुना 80 हो जाएगा, गुना 6 80 गुना 6 करेंगे 8 6 48 480 हो जाएगा। 480 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7, 350 के सभी विषम गुणनखंडों का योग कह रहा है। यहाँ पे विषम गुणनखंड, तो देखिए 350 का फैक्टर करते हैं तो 2 से यहाँ लगाते हैं, 2 से लगाएंगे इधर तो 2 इकाई 2 2 इकाई 2 2 सत्ते 14 2 पच्चे 10 175 हो जाएगा। यहाँ 5 से लगाएंगे तो यहाँ 5 तिये 15 और पच्चे 25 हो जाएगा। यहाँ 5 से लगाएंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 2 इंटू 5 पर 7 पर पावर 1। यहाँ देखिए फ्रेंड्स अब बोल रहा है कि सभी विषम गुणनखंड बोल रहा है, तो विषम गुणनखंड में सबको लिखा जाता है। देखिए 2 पर पावर 0 अगर विषम बोल रहा है तो 2 जो सम जो रहेगा उसको हमेशा 2 पर पावर 0 के रूप में लिखेंगे, गुना 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1 प्लस 5 पर पावर 2 इंटू 7 पर पावर 0 प्लस 7 पर पावर 1 हो जाएगा। 2 पर पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है, गुना 5 पर पावर 0 1 प्लस 5 प्लस 25 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा। यहाँ 1 गुना 5 25 और 6 31 हो जाएगा, गुना 8 हो जाएगा।
यहाँ गुना करेंगे 31 में 1 से, तो 31 ही होगा, गुना 8 होगा, 8 से गुना करेंगे तो 8 ही का 8, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 248 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग 240 के सभी विषम गुणनखंडों का योग, ये आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजिएगा।